अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि हमारे ट्यूब्स ब्लॉक हैं, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्या वाकई में ट्यूबल ब्लॉकेज वाले कभी माँ नहीं बन सकते, या फिर IVF या IUI ही एकमात्र सोल्यूशन है। अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लाखों खर्च कर ले IVF का प्रोसीजर कराने के लिए, तो क्या उनके पास कोई अल्टरनेटिव साधन है? तो मैं आपको बोलूंगी कि हाँ है। पंचकर्मा ऐसा एक हमारा प्रोसीजर है आयुर्वेद का जो उतना कॉस्टली भी नहीं है, और जिनमें ट्यूबल ब्लॉकेज होते हैं उनको हम नेचुरली ब्लॉकेज ओपन करके नेचुरली कंसीव करवाते हैं विदाउट एनी ऑपरेशन और विदाउट एनी महंगे प्रोसीजर्स लाइक IUI और IVF। तो क्या होता है हमारे ट्यूबल ब्लॉकेज में पंचकर्मा का प्रोसीजर, और किनको वो करना चाहिए किनको नहीं, उसके साथ साथ कि आखिर में ट्यूबल ब्लॉकेज होता ही क्यों है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज होता ही क्यों है। तो इसके कई सारे कारण हैं। या तो आपको जन्म से ही ट्यूब्स ब्लॉक थे, या फिर आप में कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी कि कोई भी HIV का इन्फेक्शन या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो वो कारण होता है आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक करने का। वो ट्यूब्स को आपस में चिपका देता है, जिससे क्या होता है स्पर्म का रोड ब्लॉक हो जाता है, वो ओवम तक जाकर फर्टिलाइज नहीं कर पाता। इसके साथ साथ में आपको अगर TB हुआ है, आपके गर्भाशय का TB जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस, तो वो भी सबसे बड़ा कारण होता है ट्यूब्स को ब्लॉक करने के लिए। या फिर पास्ट में आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है, यानी कि बच्चा ट्यूब में रह गया, तो ऐसे कंडीशन में वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, या फिर हमें लैप्रोस्कोपी से ट्यूब कट करके निकालना पड़ता है। तो वो कंडीशंस में ट्यूब हटा दिया जाता है, तो वो ट्यूब तो आपका वेस्ट हो गया। उसके साथ साथ में कई बार आपको टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस के प्रोसेस में भी आपको ट्यूबल ब्लॉकेज देखा गया है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि ब्लीडिंग का ऊपर की तरफ बहाव होने की वजह से यूट्रस की जो वॉल होती है वो ट्यूब्स में कई बार चिपक जाती है और ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। तो ये सब हो गए हमारे कारण कि ट्यूब्स ब्लॉक आखिर होते क्यों हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम नेचुरली ट्यूब्स के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। तो हमारे पास उत्तर बस्ती नाम का प्रोसीजर है। उत्तर बस्ती क्योंकि उसको उत्तर दिशा से करते हैं, बिकॉज वेजाइना हमेशा रेक्टम के ऊपर होता है, इसलिए ये बस्ती को हम उत्तर बस्ती बोलते हैं। उत्तर बस्ती में वही आपके पीरियड्स ओवर होने के बाद में 4th, 5th, 6th डे जैसे ही आपकी ब्लीडिंग खत्म होती है, उस टाइम पे गर्भाशय का मुख खुला होता है, तो ऐसे टाइम पर मेडिसिन डालना बहुत आसान होता है। तो हम पीरियड्स बंद होने के बाद पेशेंट को बुलाते हैं, और हमारे कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स और मेडिकेटेड घी होते हैं जिसको हम इंजेक्ट करके आपके ट्यूब्स को खोलते हैं। तो वो हर महीने पीरियड्स ओवर होने के बाद में 5th, 6th और 7th डे, अगर 5th डे तक ब्लीडिंग है तो 6th, 7th और 8th डे पे करते हैं, और हर महीने आपको कंसेक्यूटिव 3 दिन ये करना पड़ता है। और हमने देखा है कि 3 महीने से लेके 6 महीने तक अगर ऐसा किया जाए तो किसी भी टाइप का ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन होता है। उसके साथ साथ में कुछ मेडिसिन भी चलती हैं जो आपको ट्यूब्स को ओपन करने में हेल्प करती है। अगर आपको PCOD है तो भी आप उत्तर बस्ती की सहायता लेके ओव्यूलेशन करा सकते हो, और अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको जब तक मैनुअली नहीं खोलेंगे आपको कंसीव नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो ट्यूब्स को खोल सकती है। इसका 2 ही साधन है, या तो फिर आप ऑपरेशन के द्वारा ट्यूब्स को ओपन करिए, या फिर आप उत्तर बस्ती की सहायता से बिना ऑपरेशन के नेचुरली ट्यूब्स को ओपन करिए, तभी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस हम बनाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स चाहिए। धन्यवाद।